स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट सुगन और आज मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूं हमारा एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है टॉप 9 लेकर। जी हां, मैं जानती हूं आप सभी हमारे इस प्रोग्राम का काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अरे भाई, इंतजार हो भी क्यों ना, बॉलीवुड से जुड़ी तमाम टॉप 9 खबरों से जो आप सभी को मैं रूबरू करवाती हूँ। तो फिर बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते नजर टॉप 9 मजेदार हॉट स्पाइसी खबरों पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के सबसे मशहूर डायरेक्टर करण जौहर का फेमस शो कॉफी विद करण का सीजन 6 शुरू हो चुका है। तो वहीं अब खबर सामने आई है कि अब इस शो में नए मेहमान अभिषेक बच्चन होंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अभिषेक इस शो में पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ नजर आएंगे तो भाई आप बिल्कुल गलत है। दरअसल अभिषेक बच्चन अपनी पत्नी का साथ छोड़ अब अपनी बहन श्वेता बच्चन नंदा के साथ कॉफी विद करण के सीजन 6 में नजर आने वाले हैं। ये पहली बार होगा जब श्वेता और अभिषेक बच्चन एक साथ नजर आएंगे और ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि अभिषेक और उनकी बहन श्वेता इस शो के दौरान कौन कौन से बड़े राज खोलते हुए नजर आने वाले हैं। वैसे आपको बता दें, हर कोई ये सोच रहा था कि अभिषेक अपनी पत्नी ऐश्वर्या के साथ इस शो में आएंगे, लेकिन उन फैंस का दिल टूट चुका है क्योंकि अभिषेक अपनी पत्नी ऐश्वर्या नहीं बल्कि अपनी बहन श्वेता के साथ इस शो में 4 चांद लगाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले काफी वक्त से एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे अपने कैंसर का इलाज न्यूयॉर्क में करवा रही हैं। उनके कैंसर का लास्ट यानी कि 4th स्टेज चल रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सोनाली बेंद्रे धीरे धीरे कैंसर को हराती हुई नजर आई है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, एक बार फिर से सोनाली बेंद्रे ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन तस्वीरों को देखने के बाद सोनाली बेंद्रे के फैंस खुशी से फूले नहीं समाएंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं जब सोनाली बेंद्रे ने तस्वीरें शेयर की हो, वो अक्सर ही न्यूयॉर्क से कई बार तस्वीरें शेयर कर चुकी हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि कैंसर के चलते सोनाली बेंद्रे को बाल्ड यानी कि गंजा होना पड़ा था और बाल्ड होने के बाद सोनाली के फैंस काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और उनके लिए दुआ मांगते हुए नजर आए थे। लेकिन अब सोनाली के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल अब सोनाली के बाल वापस आ गए हैं। अरे दरअसल जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, बल्कि उन्होंने अपना हेयर स्टाइल बदलवा लिया है। इस स्टाइल में भी वो पहले की तरह खूबसूरत दिख रही हैं। उन्होंने अपनी हेयर स्टाइलिस्ट के साथ सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की और फोटो शेयर करते वक्त सोनाली ने कैप्शन में लिखा, कभी कभी मुश्किल वक्त में भी आपको शानदार लोग मिल जाते हैं, वो अजनबी बनकर मिलते हैं और आपके दोस्त बन जाते हैं। सोनाली ने अपनी हेयर स्टाइलिस्ट को धन्यवाद किया है और सोनाली इन तस्वीरों में बेहद ही खूबसूरत नजर आई है। बॉलीवुड की मस्तानी यानी कि दीपिका पादुकोण और उनके बाजीराव रणवीर सिंह इन दोनों अपनी शादी को लेकर खूब चर्चा में हैं। तो भाई आपको बता दें, इन दोनों ने खुद ही सोशल मीडिया पर ये ऑफिशियल कर दिया है कि 14 से 15 नवंबर को इन दोनों की शादी होने वाली है और ये इसी दिन साथ फेरे लेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपिका और रणवीर शादी के बाद कितनी संपत्ति के मालिक बनने वाले हैं? जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शादी के बाद दीपिका और रणवीर तकरीबन 238 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। दीपिका और रणवीर की कमाई की बात करें तो दीपिका की सालाना इनकम 21 करोड़ के आसपास है, जबकि कमाई के मामले में रणवीर से काफी आगे हैं और उनकी कुल संपत्ति $10 बताई जाती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता जो इन दिनों खबरों का कारण बनी हुई है। हाल ही में ये तो हर कोई जानता है कि तनुश्री ने नाना पर तमाम आरोप लगाए हैं। तो वहीं हाल ही में तनुश्री की 10 साल पुरानी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें तनुश्री कार के अंदर अपने पिता के साथ बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, तनुश्री पीछे बैठी दिखाई दे रही हैं, तो वहीं आगे उनके पिता। कहा जा रहा था
कि तनुश्री उनके पिता के सामने ही नाना के बंदों ने कार पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तनुश्री के पिता यहाँ पर काफी ज्यादा डरे हुए भी दिखाई दे रहे थे। खुद तनुश्री दत्ता अपनी इस तमाम घटनाओं के बारे में बताती हुई अक्सर ही दिखाई दे रही हैं, जहां पर अब तनुश्री लीगल एक्शन लेती हुई नाना पाटेकर पर भी दिखाई दे रही है। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने नाना के खिलाफ एफआईआर को भी दर्ज करवा दिया है। बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी कि प्रियंका चोपड़ा जो इन दिनों खबरों का कारण बनी हुई है। हाल ही में देखा जा रहा है कि प्रियंका ने अपनी शादी को लेकर सारी सुर्खियां बटोरते दिखाई दे रही है। वहीं हाल ही में खबर आ रही है प्रियंका निक की शादी को लेकर कि प्रियंका और निक ने नेहा अंगद की तरह गुपचुप शादी कर दी। दरअसल आपको बता दें प्रियंका और निक की एक तस्वीर सामने आ रही है जिसे लेकर ऐसी खबरें कही जा रही है कि इन दोनों ने गुपचुप शादी कर दी है। तो वहीं आने वाला वक्त बताएगा कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है, मगर साथ ही साथ ये खबर भी वायरल हो रही है कि ये दोनों इसी साल दिसंबर में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, जहां पर 30 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में इनके सारे रिचुअल्स और फंक्शन रखे जाएंगे। वहीं जहां पर गुपचुप शादी की बात रही तो फैंस को कहीं न कहीं ये खबर सुन के झटका लगेगा, ये कहना भी गलत नहीं है, मगर हालांकि अभी इस खबर की पुष्टि नहीं की जा सकती, तो अभी ये महज एक अफवाह के तौर पर ही शायद सोशल मीडिया पर फैलती दिखाई दे रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं, हाल ही में स्वरा ने अपने ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। जी हाँ, ये तो हर कोई जानता है कि स्वरा अक्सर ही ऐसा कुछ बोल जाती हैं जिससे मानो वो खबरों में बन जाती हैं। हाल ही में स्वरा से जब लोगों द्वारा आलोचनाओं से प्रभावित होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शुरुआत में इससे मैं काफी प्रभावित होती थी, मुझे काफी दुख भी होता था, किसी प्रकार से अन्य ऐसा एहसास होता था। बाद में मुझे ये समझ आ गया कि यही जीवन है। अक्सर देखा जाता है कि बॉलीवुड में कुछ भी बॉलीवुड एक्ट्रेस, बॉलीवुड एक्टर सोशल मीडिया पर कर दें, जिसके चलते वो अपने आप ही ट्रोल भी हो जाते हैं। जी हाँ, जहाँ पर सितारे एक तस्वीर को पोस्ट करते ही ट्रोलिंग का शिकार हो जाते हैं, तो वहीं अब लगता है कि स्वरा भास्कर को इन सब चीजों की आदत पड़ चुकी है। बॉलीवुड में इन दिनों स्टार किड्स का जादू छाया हुआ है। तो हाल ही में देखा जा रहा है कि बेहद ही जल्द सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम भी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं, जहां हर कोई जानता है कि सैफ की बेटी सारा बेहद ही जल्द बॉलीवुड में कदम रखेंगी। तो वहीं सैफ ने अपने बेटे इब्राहिम को लेकर तमाम खुलासे करे हैं, जहां पर सैफ कहते हैं कि इब्राहिम भी बॉलीवुड में ही अपने करियर बनाना चाहते हैं। उसे लगता है कि फिल्मों में भविष्य बनाना सबसे आसान है। हालांकि मैंने इब्राहिम को सभी से बता दिया है कि अगर वो बॉलीवुड में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो सीरियसनेस अपने आप पर, अपने काम पर रखें, क्योंकि यहाँ कई लोग सपने लेकर आते हैं लेकिन कुछ ही क्षण तक पहुँच पाते हैं। मैं इस चीज को लेकर हमेशा चिंता रहता हूँ कि मेरे बच्चे क्या काम करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे जो भी करेंगे वो सब कुछ अच्छे से करेंगे। बॉलीवुड की बेबो यानी कि करीना कपूर खान वैसे तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की चहेती हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्हें काफी ज्यादा मान सम्मान मिलता है, लेकिन एक और नहीं जानता कि फिल्म रेफ्यूजी के जरिए जो अभिषेक और करीना एक दूसरे के करीब आए थे, एक दूसरे को समझ सके थे, जिनकी दोस्ती बॉलीवुड में चर्चा में भी रही थी। इस फिल्म के बारे में अभिषेक बच्चन ने जब खुलासा किया तो सब हैरान तो जरूर हुए होंगे। दरअसल जिस करिश्मा कपूर के साथ अभिषेक की शादी तक होने वाली थी, फियांसी बनी करिश्मा के साथ जिस अभिषेक की शादी सगाई के 3 महीने के अंदर ही टूट गई थी, उस एक्स करिश्मा नहीं बल्कि करीना कपूर खान करिश्मा की छोटी बहन के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुद अभिषेक ने किया था खुलासा, एक ऐसे राज का जिससे आप शायद अब तक होंगे अनजान। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभिषेक बच्चन ने कहा था वो याद करते हैं जब बेबो और वो यानी कि करीना कपूर और वो शूटिंग
रिफ्यूजी फिल्म की शूटिंग शुरू कर चुके थे और उन्हें ट्रायल के लिए बुलाया गया था। तब उन्हें 3 बार ट्रायल दिया गया था नटराज स्टूडियो में। भाई सोचिए जरा, अभिषेक और करीना का रिश्ता कितना खास रहा होगा, जो अपनी फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड रहे थे। बॉलीवुड की हवाई क्वीन रह चुकी श्रीदेवी हमेशा बॉलीवुड की जान रहेंगी, जिन्हें चांदनी के नाम से पहचाना गया। आज श्रीदेवी भले हमारे बीच न हो, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्मी सफर, उनका वो अंदाज, उनका खूबसूरती और उनका खूबसूरत सा चेहरा, उनकी मुस्कान हमेशा लोगों को याद आएगी। आज इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कैसे श्रीदेवी के होठों के बदलते आकार ने लोगों के होश उड़ाए थे। कमजोर दिल वाले इसलिए दूर रहें क्योंकि श्रीदेवी के होठों की सच्चाई वाकई में रोंगटे खड़े कर सकती हैं उनकी। दरअसल श्रीदेवी के जाने के बाद तमाम ऐसी खबरें आई थी जिस पर यकीन करना काफी मुश्किल रहा था। ये तक खबरें आई थी कि श्रीदेवी ने होठों की जो सर्जरी कराई थी, इसकी वजह से भी उन्हें कहीं न कहीं तकलीफ रही। खैर, इस तस्वीर में अगर आप गौर करेंगे तो श्रीदेवी के होठों का आकार काफी बदला दिखा है, जो कभी स्वेल भी दिखाई दिया करता था। उनकी तस्वीरों और वीडियोस में अगर आपने गौर किया हो तो लास्ट टाइम सरस्वती पूजा के मौके पर जब वो नजर आई थी, तब वो काफी ज्यादा अलग दिखी थी। श्रीदेवी के होठों का आकार बदलता हुआ लोगों को इस तरह के सवाल करने पर मजबूर करता था। सर्जरी के माध्यम से अगर श्रीदेवी ने अपने होठों के आकार को बदला था तो वाकई में इससे उन्हें काफी तकलीफ हुई होगी, और इस तकलीफ का अंदाजा लगाना ही लोगों के रोंगटे खड़ा कर सकता है। वेल दोस्तों, तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको दिखाई मजेदार हॉट स्पाइसी टॉप 9 खबरें, जो इस वक्त टॉप 9 पोजीशन में भी अपनी एक खास जगह बना चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, अब फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का। पर आप निराश न होइए, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ ऐसी ही कुछ दिलचस्प टॉप 9 खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।